दुर्गेश सिंह राजपूत जी के कहने पर आज हम ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। आप जानते हो इंडिया में देसी अंडे की मिनिमम प्राइस 15 रुपए होती है और वही देसी अंडा गल्फ कंट्रीज में 60 से 80 रुपए तक बिकता है। लेकिन एक राज जो कोई नहीं बताता, ये पैसा कमाने वाला कौन है, किसान या बिचौलिया? आज का वीडियो सिर्फ बिजनेस नहीं, इस सिस्टम को तोड़ने का तरीका बताएगा। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ फार्मिंग नहीं बल्कि देसी एग और कंट्री चिकन एक्सपोर्ट बिजनेस का A to Z रोड मैप बताऊंगा, जिससे आप एक फार्मर से ग्लोबल एक्सपोर्टर बन सकते हो। ये वीडियो डायरेक्टली आपके कमेंट्स के बेस पर बनाई जा रही है, स्पेशली दुर्गेश सिंह राजपूत जी के रिक्वेस्ट पर। इस वीडियो का मेन गोल है सिर्फ पालना नहीं बल्कि बेचना, और वो भी ग्लोबल मार्केट में। देसी अंडे की डिमांड गल्फ कंट्रीज जैसे UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान और बहरीन में बहुत ज्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया जैसे मलेशिया और सिंगापुर में भी ऑर्गेनिक और देसी एग्स की हैवी डिमांड है। देसी मुर्गी एक प्रीमियम नीश मार्केट है। हेल्थ कॉन्शियस लोग और जिम यूजर्स इसको प्रेफर करते हैं। हलाल मीट प्रेफरेंस होने की वजह से गल्फ मार्केट में इसकी वैल्यू और ज्यादा होती है। ये नीश मार्केट है जहां कंपटीशन कम और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। शुरुआत के लिए अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट होता है फार्म सेटअप या फार्मर टाई अप के लिए 2 से 5 लाख रुपए, पैकेजिंग और कोल्ड चेन के लिए 1 से 2 लाख रुपए, लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशन के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए और ट्रायल एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए लगभग 50,000 रुपए। फंडिंग के लिए आप नाबार्ड पोल्ट्री लोन, अपेडा सब्सिडी स्कीम्स, MSME लोन और मुद्रा लोन का यूज कर सकते हो। अब हम कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेशन समझते हैं। इंडिया में देसी अंडा की मिनिमम कॉस्ट 15 रुपए होती है। पैकिंग, कोल्ड चेन और एयर कार्गो का खर्चा लगभग 20 रुपए होता है। इस तरह टोटल कॉस्ट पर एग 35 रुपीज होती है। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट प्राइस लगभग 70 रुपए होता है। इस तरह प्रॉफिट पर एग 35 रुपीज बनता है। स्क्रीन पर बड़ा टेक्स्ट दिखाओ, ₹15 to ₹80 इक्वल्स 433% प्रॉफिट। इस स्क्रीन को अभी कैप्चर करो और अपने उस दोस्त को भेजो जो बिजनेस ढूंढ रहा है। अगर आप 1000 एग्स एक्सपोर्ट करते हो तो 1000 एग्स मल्टीप्लाइड बाय 35 रुपीज करके टोटल प्रॉफिट होता है 35,000 रुपीज पर शिपमेंट। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि ये प्रॉफिट पर शिपमेंट का ही एस्टिमेट है। इस कैलकुलेशन में लेबर कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन फीस और अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है। शुरुआत में जब आप स्मॉल ऑर्डर जैसे 50 से 100 ट्रे से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता जाएगा। हर एक्सपोर्टर के पास अपना फार्म होना जरूरी नहीं होता। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो 5 से 10 फार्मर्स के साथ। आप अपना कलेक्शन सेंटर बना सकते हो, क्वालिटी चेक पॉइंट सेट कर सकते हो, डेली सप्लाई प्लानिंग कर सकते हो। सप्लाई चेन में कंसिस्टेंसी, स्केल और ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लीगल रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में कर सकते हो। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड DGFT से बनाना होता है। अपेडा रजिस्ट्रेशन करना होता है। FSSAI लाइसेंस लेना होता है। GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से होना चाहिए। रेगुलर वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजीज फ्री सर्टिफिकेशन भी मैंडेटरी होती है। हर कंट्री के अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। UAE के लिए ESMA स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। गल्फ कंट्रीज के लिए हलाल सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। कुछ कंट्रीज HACCP और ISO सर्टिफिकेशन भी मांगती हैं। एक्सपोर्ट एग्स की शेल्फ लाइफ लगभग 7 से 10 दिन होती है। कोल्ड चेन टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। अगर शिपमेंट डिले होता है तो पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। पैकेजिंग के लिए पल्प मोल्डेड एग ट्रेज यूज की जाती है। फोम शीट का यूज होता है। थर्माकोल बॉक्स और कार्टन बॉक्स में पैकिंग होती है। शॉक प्रूफ पैकेजिंग का यूज किया जाता है ताकि एग ब्रेकेज जीरो हो और फ्रेशनेस मेंटेन रहे। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टारगेट मार्केट्स होते हैं UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, सिंगापुर और मलेशिया। बायर्स ढूंढने के लिए अलीबागा और ट्रेड इंडिया जैसे B2B पोर्टल्स का यूज किया जा सकता है। इंटरनेशनल फूड एक्सपोज में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इंडियन एम्बेसी के कमर्शियल विंग से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में FOB और CIF का कॉन्सेप्ट समझना होता है। अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके फाइनल एक्सपोर्ट प्राइस डिसाइड करना होता है। एग का HS कोड 0407 होता है। चिकन का HS कोड 0207 होता है। कुछ कंट्रीज रॉ पोल्ट्री अलाउ नहीं करती। गल्फ कंट्रीज में हलाल सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। लॉजिस्टिक्स के लिए मोस्टली एयर कार्गो यूज होता है ताकि एग्स फ्रेश रहें। एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट शामिल होते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को केयरफुली चूज करना चाहिए। एक्सपोर्ट बिजनेस में रिस्क भी होते हैं जैसे एग ब्रेकेज, फ्लाइट डिले, पेमेंट फ्रॉड, डिजीज आउटब्रेक और कस्टम्स रिजेक्शन। इन रिस्क
टैक्स से बचने के लिए ECGC इंश्योरेंस करवाना चाहिए, कार्गो इंश्योरेंस लेना चाहिए, पेमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करना चाहिए, शिपमेंट से पहले क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाना चाहिए, स्मॉल ऑर्डर्स के लिए एडवांस पेमेंट लेना चाहिए, लार्ज ऑर्डर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज करना चाहिए, कभी भी बिना पेमेंट सिक्योरिटी के शिपमेंट नहीं भेजना चाहिए। बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि पहले 50 से 100 ट्रे का ट्रायल ऑर्डर करें, फिर एयर कार्गो से शिपमेंट भेजें, बायर से फीडबैक लें और धीरे धीरे स्केल अप करें। स्मॉल स्टार्ट हमेशा सेफ स्टार्ट होता है। तमिलनाडु के एक फार्मर ने UAE को एक्सपोर्ट करके सिर्फ 6 महीने में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाओ, उसका सीक्रेट फॉर्मूला, ट्रायल ऑर्डर, हलाल सर्टिफिकेट, सिर्फ एक बायर को टारगेट किया, बस। इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लो और अपने फार्मिंग वाले दोस्तों को भेजो। एक बात और, जब आपका पहला शिपमेंट हवाई जहाज से दुबई के लिए निकलेगा और आपके हाथ में एयरवे बिल होगा, उस पल का एहसास मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक छोटे से गांव का किसान जिसका नाम अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स पर छपा होगा, ये सिर्फ पैसा नहीं, ये गर्व का बिजनेस है। वीडियो में आप फार्म शॉट्स दिखा सकते हो, एग पैकिंग प्रोसेस दिखा सकते हो, एयरपोर्ट कार्गो शॉट्स दिखा सकते हो और इंडिया से UAE का मैप एनिमेशन दिखा सकते हो। आज हमने सीखा मार्केट पोटेंशियल, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, सप्लाई चेन, लीगल प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग, बायर्स फाइंडिंग, HS कोड, लॉजिस्टिक्स, रिस्क और इंश्योरेंस, पेमेंट सिक्योरिटी और बिगिनर स्ट्रैटेजी। आप सिर्फ फार्मर नहीं, फ्यूचर एक्सपोर्टर हो। अब मैं चाहता हूं पूरा YouTube देखे कि इंडियन फार्मर्स ग्लोबल मार्केट कैसे कैप्चर कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगले हफ्ते तक हम 10,000 कमेंट्स इकट्ठा करके YouTube को दिखाएंगे कि इंडियन फार्मर्स की ताकत क्या है। 10,000 कमेंट्स का मतलब होगा 10,000 नए एक्सपोर्टर्स की शुरुआत। ये वीडियो दुर्गेश सिंह राजपूत जी के कहने पर बनाई गई है। अगर आप चाहते हो मैं आपके नाम पर भी स्पेशल वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो स्टार्ट और कंट्री का नाम लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और अंसारी फार्मिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको फार्मिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड ऐसी ही पावरफुल और यूजफुल वीडियोस मिलती रहें।